नमस्कार, आप देख रहे हैं सफाई मजदूर एकता मंच यूट्यूब चैनल। तो कर्मचारी यहाँ पे 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, उसको पदोन्नति ना देके आउटसोर्सिंग से जो है सुपरवाइजर और बाबू की भर्ती की जा रही है। हम मांग करते हैं कि हमारे कर्मचारी जो 10 साल 15 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं, पहले उनको पदोन्नति की जाए। एकता मंच के बैनर तले जो यहाँ पे आज आंदोलन हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन डीएम कार्यालय पे किया जा रहा है, उसका मुख्य बिंदु ये है कि जो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेतन मजदूरी जो श्रम विभाग तय किया है उसको दिया नहीं जा रहा है। नगर निगम प्रशासन पिछले आंदोलन में कर्मचारियों को 8,500 दिया करता था। इस बार आंदोलन हुआ तो 8,500 से 9,000 बढ़ा के दे रहा है। फिर भी वो कह रहा है कि हम 410 रुपए दे रहे हैं, तो एक अकुशल कर्मचारी का वेतन है 410 रुपए, उसको दिया रहा है। जबकि कर्मचारी हमारे यहाँ 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल हो गया है काम करते हुए, उसको कुशल का वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उसको अकुशल का 410 रुपए वेतन दिया जा रहा है। जबकि कुशल की न्यूनतम वेतन जो मजदूरी है वो जो है 510 रुपए है, वो नगर निगम प्रशासन नहीं दे रहा है। इसके पूर्व हमने नगर निगम में हम अपनी मांगों को लेकर वहाँ पे धरना किए थे, वहाँ पे प्रदर्शन किए थे, लेकिन हमारे मांगों को इग्नोर किया गया है। इसी के चलते जो हम आज डीएम कार्यालय को उपस्थित हुए हैं, यदि हमारी मांगों को यहाँ से अनदेखा किया गया तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बात किएंगे। जब तक पूरा शहर बजाएगा नहीं तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। साथियों, आपको बता दें 2006 से संविदा कर्मचारी बराबर काम कर रहे हैं। यही डबल इंजन की सरकार जो है गुजरात में 2006 में भर्ती हुए संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है और सोर्सिंग को नियमित कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में प्रयागराज में अभी भी संविदा कर्मचारी अपने उसी वेतन पे काम कर रहे हैं। सरकार शासनादेश है कि 50% 7वें वेतन आयोग का महंगाई भत्ता दिया जाए, लेकिन उसको भी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हम कहने आए हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि हमारी कर्मचारियों को जो 7वें वेतन आयोग का 50% महंगाई भत्ता है, संविदा कर्मचारियों को लागू कराए, नहीं तो हम एक बड़े आंदोलन के बाध्य होंगे। अगर हमारी बातों को लगातार अनदेखी किया गया तो हम इसके लिए पूरा प्रशासन जो है, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, शहर में जो भी गंदगी का अंबार होगा हड़ताल के समय उसका जिम्मेदार होगा। तीसरी मांग ये है कि हमारा सफाई कर्मचारी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी से अपने सुबह 5 बजे कार पे आता है। ऐसी स्थिति में निगम प्रशासन बायोमेट्रिक फेस लॉक हाजिरी लागू करने जा रहा है। जो कर्मचारी सुबह 5 बजे ऑनलाइन हाजिरी के चक्कर में उसका एक्सीडेंट होना संभवतः तय है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे कर्मचारियों का उनके नजदीकी वार्ड में जिसकी दूरी कम से कम मिनिमम 10 किलोमीटर हो वहाँ पे किया जाए। उसके जो भी आपका स्मार्ट सिटी का जो भी प्रोजेक्ट है उसको लागू किया जाए। इसको हम कहने आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगर निगम सीमा विस्तार हुआ है, हमारे जितने भी सीमा विस्तार हुए हैं सफाई कर्मचारियों की संख्या लगातार कम है। सफाई कर्मचारियों को उनके जो हेल्थ मैनुअल, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मैनुअल, नगर निगम का जो हेल्थ मैनुअल है 350 मीटर घनी आबादी में और कम घनत्व वाली आबादी में 500 मीटर के दायरे में सफाई का कार्य कराया जाता है, परंतु नगर निगम प्रशासन द्वारा उनसे जो है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सफाई का काम कराया जाता है। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि नगर निगम सफाई कर्मचारियों को उनको जो है उनका हेल्थ मैनुअल के अकॉर्डिंग उनका जो बीट निर्धारित हो, उनका मैप बने, वो मैप सफाई कर्मचारियों तक पहुंचाया जाए और सीमा विस्तार के दृष्टिगत जो है सफाई कर्मचारियों को नियमित भर्ती की जाए, क्योंकि नगर निगम सीमा का विस्तार हो गया है, सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करते हैं। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, मजदूर एकता जिंदाबाद, सफाई मजदूर एकता जिंदाबाद। इसलिए आए हैं क्योंकि हम जो मिनिमम वेज तय हुआ है वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। हम इस मांग को लेकर
माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के अंदर आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया गया था। गुजरात मॉडल की बात करते हैं भारत सरकार, तो हम इस बात को मांग करने आए हैं कि गुजरात मॉडल जब विकास की बात होती है तो हमारे कर्मचारी की भी बात होनी चाहिए, ताकि हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी व समुदाय सफाई कर्मचारी को परमानेंट किया जाए। हम इस बात को लिए कहने आए हैं साथियों, और हम इस बात को कहने आए हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर वो 22,000 रुपए और जिलों में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। हम इस बात के लिए भी कहने आए हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर को भी 22,000 मिनिमम वेज दिया जाए, और समुदाय कर्मचारी 2006 में जो भर्ती हुए थे उनको अभी तक पीएफ खाता नहीं खोला गया है। ये मोदी सरकार जब 2014 में बनी है तो 15 में उनका पीएफ खाता में लिंक कर दिया गया है। वो 17 नगर निगम यूपी में मुकदमा दायर कर दिया गया है। वो पीएफ का पैसा निकाल कर खा रही है सरकार। हम इस बात के लिए कहने आए हैं, और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वो भी जो है 2008 में भर्ती है, उनका भी मिनिमम वेज अभी तक नहीं दिया जा रहा है। ये मनमानी निगम प्रशासन कर रहा है। हम इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा महासंघ हेतु और उससे संबंध सफाई मजदूर एकता मंच, हम इस बात को कहने आए हैं जिला प्रशासन से कि हमारी मांग को पूरा कराएं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम आगे और आंदोलन उग्र होगा। उसका जवाब निगम प्रशासन और जिला प्रशासन होगा। इस बात को लिए कहने आए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, जिला प्रशासन बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। हमारी मांग को पूरा करने हम अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम आवाज दो आवाज दो, सफाई मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।